राधे राधे। मैं आर्यल मौर्य, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूपों के श्रृंखला में अकारांत पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द का शब्द रूप पढ़ेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं। शब्द रूपों की श्रृंखला में अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बालक। तो ये विभक्ति एक वचन, फिर विभक्ति और वचन है, कारक कारक चिन्ह है, विभक्तियों में प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, और एक वचन में अस्थायी रूप से जो परिवर्तन के कारक होते हैं, मुख्य कारण होते हैं। ये देखिए अभी कारक हैं, कर्ता से लेकर के संबोधन तक कारक चिन्ह है। तो आप सभी में हम बालक बालक जोड़ते चले जा रहे हैं और ये रूप बन के तैयार हो गया। देखिए अभी तक का हम लोग जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सभी के एक साथ पढ़ा करते थे। अब हम जो है एक वचनांत पढ़ेंगे। एक वचन का पहले पढ़ेंगे, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन का, और विभक्तियों को हम उंगली पर गिनते चलेंगे। तो देखिए ये हो गया बालका, बालकम। देखिए एक वचनांत हम लोग पढ़ेंगे, देखें, और विभक्तियों को उंगली पर गिनते चलेंगे। बालका, बालकम, बालकेन। ये बालकेन का वास्तविक रूप ऐसे हो जाएगा। और देखें बालकाय, बालकाय का वास्तविक रूप ऐसे हो जाएगा। ये बालकात है, बालकात का वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा। बालकत से ऐसे ये लिखा जाएगा। बालके, बालके ऐसे लिखा जाएगा, इसका वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा। और ये हो गया हे बालक। तो इस प्रकार से देखिए हो गया बालका, बालकम, बालकेन, बालका, बालकात, बालकस, बालके, हे बालक। विभक्तियों को उंगली पर गिनते चलने से ये रहता है कि त्रुटियां होने के संभावनाएं कम होती हैं। और देखिए अब इसे द्विवचन में देखेंगे, पढ़ेंगे। ये बालको हो गया, वास्तविक रूप इस प्रकार से हो जाएगा। ये भी बालको है, वास्तविक रूप इस प्रकार से। ये बालकाभ्याम हो गया, वास्तविक रूप इस प्रकार से। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, इसी तरह से ये भी बालकाभ्याम। ये बालक्यो, बालक्यो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया हे बालको। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस द्विवचन में केवल हमें कुल 3 शब्द पढ़ने हैं और वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं। देखिए बालको, बालको, और फिर यहाँ भी बालको। अब देखें बालकाभ्याम, 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 बालक्यो, बालक्यो, ये भी रिपीट हो रहा। तो हो गया विभक्तियों को उंगली पर गिनते चलें और देखें बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालक्यो, बालक्यो, हे बालको। तो इस तरह से हो गया। अब बहुवचन का देखें, ये है बालका। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, वास्तविक रूप इस प्रकार से। और ये हो गया बालकान, वास्तविक रूप ये हो गया। ये बालकय हो गया, और ये बालकेभ्या हो गया, ये भी बालकेभ्या हो गया। और ये बालका नाम हो गया, और ये बालकेशु हो गया, और ये हो गया हे बालका। तो देखें इसका हो गया। विभक्तियों को उंगली पर गिनते चलिए और इसको पढ़ते चलिए। बालका, बालकान, बालकय, बालकेभ्या, बालकेभ्या, बालका नाम, बालकेशु, हे बालका। और देखें अगर इसे बालक के स्थान पर जैसे छात्र का होता, राम का होता, या ऐसा शब्द होता जिसमें रा, री या मूर्धन्य स होता, होने पर ये तृतीया में न के स्थान पर ये अड़ा हो जाएगा। तृतीया एक वचन में, यानी ये बालकेन के स्थान पर, एन के स्थान पर एड़ हो जाएगा। इन्हीं राम का चल पढ़ेंगे तो रामेण हो जाएगा, इस तरह से। और जैसे यहाँ देख रहे हैं बाल का नाम है तो यहाँ हो जाएगा रामाणाम। छात्र का पढ़ेंगे तो छात्राणाम हो जाएगा। नृप का पढ़ेंगे तो नृपणाम हो जाएगा, इस तरह से जो है। और यहाँ नृपेण हो जाएगा, इस तरह से जो है आप देख लें। अब इसका अर्थ देख लें, जैसे बालक है तो बालक ने हो गया, बालकम है तो बालक को हो गया, बालकेन है तो बालक से या बालक द्वारा हो गया, बालकाय है तो बालक के लिए हो गया,
और बालकात है तो बालक से अलग होने के संबंध में हो गया। बालका से है तो बालक का, बालक की, बालक के, इस तरह से हो जाएगा। बालके है तो बालक में, बालक पर, ऐसे। और हे बालक यानी संबोधन में हे बालक या फिर अरे बालक, तो इस तरह से हो गया। बालको है द्विवचन में देखें, बालको है तो दो बालकों ने, बालकों दो बालकों को, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए। अब बालकाभ्याम दो बालकों से अलग होने के संबंध में बालक्यो, बालक्यो का हो जाएगा दो बालकों का, दो बालकों की, दो बालकों के, बालक्यो दो बालकों में, दो बालकों पर, हे बालको यानी हे दो बालकों, अरे दो बालकों, इस तरह से हो जाएगा। अब बालका बहुत से बालकों ने, बालकान बहुत से बालकों को, बालके बहुत से बालकों से, बहुत से बालकों द्वारा, बालकेभ्या बहुत से बालकों के लिए, बालकेभ्या बहुत से बालकों से अलग होने के संबंध में, बालका नाम बहुत से बालकों का, बहुत से बालकों की, बहुत से बालकों के, बालकेश बहुत से बालकों में, बहुत से बालकों पर, हे बालका यानी हे बहुत से बालकों, अरे बहुत से बालकों, इस तरह से ये यानी कारक और कारक चिन्ह से संबंधित इसके अर्थ भी स्पष्ट होते चल रहे हैं। अब अगला हम ले रहे हैं जिसमें रा रहेगा, अर्थात छात्र ले रहे हैं। तो अब इसी तरह से देखें सारी चीज़ें सब वही हैं, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, ये कारक हैं, ये कारक चिन्ह है और सभी में छात्र छात्र जोड़ते चले जा रहे हैं। अब इसके रूप बन गए, ये हो गया क्या, देखें ये हो गया छात्रा, छात्रम, ये छात्रेन है, इसका वास्तविक रूप इस तरह से हो जाएगा। ये छात्रेन क्या, ये छात्रेण है, इसको छात्रेण ऐसे यहाँ ना के स्थान पर अड़ा हो जाना चाहिए। ये छात्राएँ है, ऐसे हो जाएगा वास्तविक रूप। ये छात्रात है और ये छात्रा से ऐसे ही रहेगा, ये छात्रे है और ये हे छात्र हो गया। और देखें ये हो गया छात्रा, छात्रम, छात्रेण, छात्राएँ, छात्रात, छात्रा, छात्रे, हे छात्र। अब देखें ये हो गया छात्रों, ये इसका वास्तविक रूप ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा छात्रों। और ये छात्राभ्याम ऐसे हो जाएगा और ये भी ऐसे हो जाएगा छात्राभ्याम, इसका भी वास्तविक रूप ऐसे हो जाएगा छात्राभ्याम। ये छात्रों, छात्रों, हे छात्रों, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसका हो गया छात्रों, छात्रों, छात्राभ्याम, 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 छात्रों, छात्रों, हे छात्रों। अब देखिए ये छात्रा है, इसका वास्तविक रूप ऐसे हो गया। ये छात्रान है, इसका वास्तविक रूप ऐसे, ये छात्र है, वास्तविक रूप ऐसे हो जाएगा। छात्रेभ्या ये ऐसे हो जाएगा वास्तविक रूप, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। और ये छात्राणाम है, इसका वास्तविक रूप ऐसे हो जाएगा छात्राणाम। जैसे यहाँ ना के स्थान पर अड़ा है वैसे यहाँ भी ये इनके स्थान पर एड होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये सही टाइप किया गया, यहाँ ये गलत टाइप हो गया है। और ये छात्रेच हुआ है और ये हे छात्रा। अब इस तरह से देखिए, अब इसके अर्थ देखें। छात्र ने, इसका अर्थ देखते चले, छात्र ने। अब छात्रम का देखें, छात्र को, छात्रेण छात्र से या छात्र द्वारा, छात्राएँ यानी छात्र के लिए, छात्रात छात्र से अलग होने के संबंध में, छात्रस छात्र का, छात्र की, छात्र के, छात्रे। अब छात्र में, छात्र पर, हे छात्र ये संबोधन है तो हे छात्र हो गया या अरे छात्र। अब देखिए छात्रों द्विवचनम में, दो छात्रों ने, छात्रों दो छात्रों को, छात्राभ्याम तो दो छात्रों से या दो छात्रों द्वारा, छात्राभ्याम दो छात्रों के लिए, छात्राभ्याम
दो छात्रों से अलग होने के लिए। छात्रों यानी दो छात्रों का, दो छात्रों की, दो छात्रों के, छात्रों, दो छात्रों में, दो छात्रों पर, हे छात्रों, दो छात्रों या अरे दो छात्रों। अब छात्रा, देखिए बहुत से छात्रों ने, छात्रान, बहुत से छात्रों को, छात्रे, बहुत से छात्रों से या बहुत से छात्रों द्वारा, छात्रेभ्या, बहुत से छात्रों के लिए, छात्रेभ्या, बहुत से छात्रों से अलग होने के संबंध में, छात्राणाम, बहुत से छात्रों का, बहुत से छात्रों की, बहुत से छात्रों के, छात्रेश, बहुत से छात्रों में, बहुत से छात्रों पर, हे छात्रा, बहुत से छात्रों, हे अरे बहुत से छात्रों, इस तरह से हो गया। अब ऐसे ही जो है आप भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से इतने सारे ऐसे बहुत से सारे रूप चलते हैं। इसी प्रकार अन्य आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी चलते हैं, जैसे छात्र, छत का हम लोग देख चुके हैं। राम, वृक्ष, सूर्य, चंद्र, नट, पुत्र, सुर, देव, रथ, सुत, जन, दंत, लोक, ईश्वर आदि। सूर्य भी इसी के अंतर्गत है, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से अब आप जान ले संस्कृत वाग्मय में जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, अकारांत का तात्पर्य आप जानते हैं, ऐसा शब्द जिसके अंत में हरा स्वा हो, और पुल्लिंग का तात्पर्य होता है कि वह शब्द जो पुरुषवाचक हो, वो सब पुल्लिंग होते हैं। तो आइए अब आपको ऐसे ही हम आपको एक तरह से नमूना उपलब्ध करा देते हैं और आप इसको भरने का प्रयास करिएगा। इसको जब आप फिलअप करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपके अंदर जो त्रुटियां हैं, जो भूलने के प्रथा है, वो धीरे धीरे भूल जाएंगे और यानी फिर ये आपको अस्थायी रूप से स्मरण रहेगा और यह हमेशा हमेशा के लिए अस्थायी रूप से आपको याद हो जाएगा। और इस तरह से आप इसे औरों में भी वितरित करते रहें। आप अपने इष्ट मित्रों को जो जिसे आप उपयुक्त तो समझें, जो जिसे इसकी ज़रूरत हो उसको भी बताएं और ये भेजें। देखें इस तरह से इन सारी चीज़ों को। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस कर देने पर मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।